तो आज हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के अभिग्रहित एवं प्रकाश की वेग की निश्चयता। तो इसके बारे में कुछ गलत धारणाएं थी। तो उनमें से एक है दो घटनाओं के समकालीनता एक निरपेक्ष तथ्य है, अर्थात दो घटनाएं जो एक तंत्र में समकालीन है वे दूसरे तंत्र में भी समकालीन होगी। अर्थात विभिन्न तंत्रों में रखी जो घड़ियाँ हैं उनमें घड़ियों में समय अंतराल का मान समान होता है। संक्षेप में सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के लिए समय निरपेक्ष राशि है। इसमें क्या कहा गया है कि यदि दो घटनाएं हैं, वो कोई एक निर्देश तंत्र है हमारे पास में, मान लो एस है, उसमें यदि कोई दो घटनाएं जैसे 5-5 मिनट में हो रही हैं, तो वो दूसरे निर्देश तंत्र में भी एक से समय में यानी 5-5 मिनट में ही होंगी, यानी एक दूसरे के समान समय में होंगी। एक 5 में एक 10 में नहीं होंगी, दोनों या तो दोनों 10 में होंगी, 5 में होंगी, 7 में किसी भी समय में हो सकती है, जो यानी समकालीन होंगी वो। तो ये एक गलत धारणा थी। यानी कि एक एस निर्देश तंत्र में एक घड़ी रखी हुई है, तो उसमें 1 से 5 तक आने में, एस निर्देश तंत्र में तो 1 से 5 तक आने में 5 मिनट लगते हैं और 5 से 10 तक जाने में 5 मिनट लगते हैं। और एस देश निर्देश तंत्र में, अब इस जो गलत धारणा है उसके अनुसार एस देश निर्देश तंत्र में भी 1 से 5 और 5 से 10 तक आने में 5-5 मिनट ही लगेंगे, लेकिन ये धारणा गलत है। इसमें दूसरे निर्देश तंत्र में 1 से 5 तक 5 मिनट और 5 से 10 तक 10 मिनट भी लग सकते हैं, कुछ भी लग सकता है, एक से भी लग सकते हैं, अलग से भी टाइम लग सकता है, तो वो कोई निश्चित नहीं है। तो ये सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के लिए समय है, उसको निरपेक्ष माना गया था इस जो धारणा के अनुसार। और दूसरी गलत धारणा थी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी यानी कि लंबाई सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के लिए समान है। तो लंबाई कैसे समान होगी, लंबाई का ही तो सारा सिस्टम होता है। ये दो गलत धारणाएं हैं। और आकाश एवं समय से संबंधित उपरोक्त धारणाओं का खंडन हुआ। विशिष्ट आपेक्षिकता की यह अभिधारणा दो अभिग्रहितों पर आधारित है। इनका खंडन हुआ और दो अभिग्रहित दिए। तो उनमें था पहला आपेक्षिकता का सिद्धांत और दूसरा प्रकाश की चाल की निश्चरता। तो ये जड़त्वीय निर्देश तंत्रों पर लागू होते हैं। और तो अब हम देखते हैं पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी आपेक्षिकता के सिद्धांत के विभिन्न अभिग्रहित। तो आइंस्टीन के अनुसार पिंडों के निरपेक्ष वेग को कभी भी ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर आइंस्टीन ने एक दूसरे के सापेक्ष गतिशील पिंडों के लिए निम्न दो मूलभूत अभिग्रहितों का प्रतिपादन किया। आइंस्टीन के अनुसार क्या था कि दो पिंड है, पिंडों के निरपेक्ष वेग को कभी भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर आइंस्टीन ने एक दूसरे के सापेक्ष दो निर्देश तंत्र लिए जो एक दूसरे के सापेक्ष गतिशील है, निर्देश तंत्र नहीं, पिंड, एक दूसरे के सापेक्ष गतिशील पिंडों के लिए दो अभिग्रहित दे दिए। समझे? यानी पिंडों का निरपेक्ष वेग को कभी नहीं नाप सकते हैं। निरपेक्ष मतलब जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, निरपेक्ष है, निश्चित है, नियत है, वो वेग दो पिंडों का उसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसलिए आइंस्टीन ने क्या किया कि दो पिंड लिए और उनका वेग को तुलना कर दिया, यानी उनका एक दूसरे के सापेक्ष वेग हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने दो अभिग्रहित दिए, वो देखते हैं अगले पेज पे है। हाँ, तो अब देखो, प्रथम अभिग्रहित, मुक्ताकाश में घटित भौतिक घटनाओं के सभी नियम सापेक्ष वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों में समान होते हैं। यानी कि खुले आकाश में जो भौतिक घटनाएं घटित होती हैं उन पर लागू जो नियम है वो सापेक्ष वेग से गतिशील जो दो निर्देश तंत्र हैं उन पर समान रूप से लागू होते हैं, समान होते हैं। इसे तुल्यता का सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत न्यूटन के आपेक्षिकता के सिद्धांत के तुल्य है। यह सिद्धांत न्यूटन के आपेक्षिकता के सिद्धांत के तुल्य है और इसके अनुसार सभी भौतिक घटनाएं यांत्रिकी के मूलभूत नियमों पर आधारित है। अतः यांत्रिकी के मूलभूत नियम यदि एक निर्देश तंत्र में सत्य हैं तो इसके सापेक्ष एक समान वेग से गतिशील दूसरे निर्देश तंत्र में भी ये सत्य होंगे। ये तो था हमारा प्रथम अभिग्रहित। अब हम देखते हैं दूसरा अभिग्रहित। इसमें क्या है, मुक्ताकाश में सभी प्रेक्षकों के लिए प्रकाश का वेग अचर रहता है। यानी मुक्ताकाश में जितने भी इसे खुले निर्देश तंत्र में मुक्त खुले आकाश में जितने भी प्रेक्षक हैं उनके लिए प्रकाश का वेग नियत रहता है। यानी कि प्रकाश का वेग एक सार्वत्रिक नियतांक है जो सभी प्रेक्षकों के लिए नियत है।
ये न तो वेग पर न दिशा पर निर्भर करता है और न ही प्रकाश के स्रोत और प्रेक्षक की गति पर निर्भर करता है। तो इस पोस्टुलेट से पहले समय को एब्सोल्यूट इस पोस्टुलेट से पहले समय को एब्सोल्यूट माना जाता था, यानी निरपेक्ष माना जाता था। लेकिन ये जो अभिग्रहित, जैसे ही ये अभिग्रहित आया तो फिर क्या हुआ, परंतु इस पोस्टुलेट के द्वारा एक समान आपेक्षिक वेग से गतिशील सभी प्रेक्षकों के लिए सिर्फ प्रकाश का वेग नियत माना जाता है। यानी पहले तो समय को भी क्या माना जाता था, निरपेक्ष माना जाता था। लेकिन जैसे ये पोस्टुलेट आया तो फिर एक समान आपेक्षिक वेग से गतिशील प्रेक्षकों के लिए जो प्रकाश का वेग है उसे नियत माना जाता है। और आइंस्टीन ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो घटनाएं एक प्रेक्षक के लिए समकालीन है उनका किसी अन्य प्रेक्षक के लिए समकालीन होना आवश्यक नहीं है। समझे? तो ये दो जो पहले दो धारणाएं थी उनका खंडन हुआ और आइंस्टीन ने ये दो अभिग्रहित दिए। और आज का टॉपिक बस इतना ही है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ सिमुल्टेनिटी, समकालीनता का आपेक्षिकता का सिद्धांत। ये था, दोनों अभिग्रहित हैं, इनको पढ़ो।